साद हुसैन रिजवी ने बिलआखिर मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है और यकीनन इस खबर का तमाम कारकुनान समेत बाकी लोगों को भी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी ने ईद के बाद बड़ी कॉल देनी थी और अनस हुसैन रिजवी साहब की जानब से भी इस चीज़ का ऐलान किया गया था कि तमाम कारकुनान तैयार रहे और फ़लस्तीन के हवाले से ईद के बाद किसी भी वक्त कॉल दी जा सकती है। तो वो कॉल दे दी गई है, आपके साथ सारे डिटेल शेयर करते हैं। और दूसरी जानब उस कॉल के बाद पंजाब हुकूमत ने पंजाब में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी है। और दूसरी जानब आपको ये भी बताएंगे कि जो पाक आर्मी है उन्होंने गज़ा में जाने का फ़ैसला कर लिया है, मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद का फ़ैसला कर लिया है। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के ऐलान के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ सामने आई हैं, बहुत सी तहलका खेज़ न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की बात करते हैं कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने तकरीबन ईद से 2 या 3 दिन पहले अपना एक पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उम्मत मुसलमान का हज के मौके पर इज्तिमा आलम इस्लाम की शौकत और इत्तेहाद का अक्कास है। अलबत्ता मौजूदा सूरत हाल में जबकि उम्मत का एक टुकड़ा तवील मुद्दत से जुल्म बर्बरियत का शिकार है, इस पुरमसरत मौके को अफसोसगी में तब्दील करता हुआ दिखाई देता है। हमारे दिल रंज से छलनी हैं कि क़िबला अव्वल के तक़द्दुस को फरामोश करके हज के मौके पर तो उम्मत यकजा हो गई, मगर फ़लस्तीन की खातिर इकट्ठी ना हो सकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुसलमान के हाल पर रहम फरमाए। आप सबको हज मुबारक। ये हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने ईद से पहले पैगाम दिया था, लेकिन आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने आज जुमा के दिन है और आज जुमे के बयान में कारकुनान के नाम ये पैगाम दिया है कि अब हुकूमत के पास वक्त ख़त्म हो चुका है, क्योंकि साद हुसैन साहब ने ये कहा था कि हम हुकूमत को पहले देखेंगे कि वो फ़लस्तीनियों के लिए क्या किरदार अदा करती हैं। तो उसके साथ ही आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब हुकूमत के पास वक्त ख़त्म हो चुका है और अब वक्त है मैदान में निकलने का है। अनकरीब आपके पास ऐलान पहुंच जाएगा कि किस दिन निकलना है और किस वक्त निकलना है। ये हाफ़िज़ साद हुसैन साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है इस जुमातुल मुबारक के दिन, क्योंकि ईद गुजर चुकी है और ईद के बाद तमाम लोगों की नज़रें हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की तरफ थी। तो इस पर हाफ़िज़ साद हुसैन साहब ने ये ऐलान कर दिया और हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कारकुनान तक ये पैगाम लोगों तक पहुंच जाए कि किस दिन और किस वक्त निकलना है और क्या करना है। ये तमाम लहे अमल जो भी होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने कल रात से ही पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जिसमें आप कोई भी रैली, कोई जलसा जुलूस, कोई धरना, कोई एहतजाज किसी भी तरह का नहीं कर सकते। एक जुर्मट इकट्ठा नहीं कर सकते लोगों का, जिस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। और वो ये कह रहे हैं कि हाफ़िज़ साद हुसैन साहब के ने क्योंकि कॉल देनी थी ईद के बाद, उस कॉल को देखते हुए ही पंजाब हुकूमत ने 1 हफ़्ते के लिए पंजाब में पाबंदी नाफिज कर दी है। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि साद हुसैन रिज़वी साहब इस पाबंदी के बाद कॉल देते हैं या आने वाले 1 या 2 दिन में देते हैं, इसका फ़ैसला तो वही करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और तहलका खेज़ न्यूज़ हम देते चलें, जो हमने शुरू में बात की कि जनरल आसिम मुनीर पाक फ़ौज जो है वो गज़ा के अंदर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जाने को तैयार है। बिल्कुल जी, ये भारतीय न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 18, जिसने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है और इस रिपोर्ट में उसने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो पाक आर्मी के चीफ़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी वो इसराइल में पाक फ़ौज को उतारना चाहते हैं और इसराइल से तमाम मज़ालम का बदला लेना चाहते हैं। और पाक फ़ौज जो इब्तदाई दौर में तो सिर्फ़ गज़ा में उनकी मुतासरीन जो हैं उनकी मदद के लिए उतरेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पाक फ़ौज है वो अपने कदम गज़ा के अंदर जमा लेगी और उन तमाम मज़ालम का बदला लेगी जो इसराइल इस वक्त फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। और साथ ही साथ उस न्यूज़ चैनल ने यह भी कहा कि अगर इसराइल के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज दाखिल हो जाती है तो पाकिस्तान और भारत के का जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है वो खुलकर इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है, हथियार भेज रहा है। और अभी गुज़श्ता दिनों में 27 टन जो गोला बारूद भेजा गया भारत की तरफ से, तो उसको देखते हुए अगर पाकिस्तान इसराइल के ऊपर किसी भी तरह का अटैक करता है तो यकीनन इंडिया जो है, भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा और पाकिस्तान और भारत का दोनों का मुस्तकबिल ख़तरे में आ सकता है। और पाक फ़ौज को जो है वो सऊदी अरब की सरपरस्ती में गज़ा में अपने कदम जमाएगी। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो तमाम ममालिक का पूरी दुनिया में दौरा कर रहे हैं और उन्होंने सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से भी मदद की अपील की है कि वो इस काम में पाक फ़ौज का साथ दे। लेकिन आपको ये बताते चले कि पाक फ़ौज
کا جو شعبہ ہے, جو ادارہ ہے افواج پاکستان کی طرف سے, اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی. یہ انڈیا کی جانب سے جو ایک نیوز چینل ہے ان کی طرف سے یہ رپورٹ شائع کی گئی ہے, اور پاکستان کی طرف سے ابھی اس چیز کی تصدیق نہیں کی گئی. لیکن ہوپ فلی اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت اچھا قدم ہوگا. لیکن اب تمام نظریں اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جانب ہے. اب حافظ سعد حسین رضوی صاحب فلسطین کے حوالے سے کب اور کیا اعلان کرتے ہیں, جب بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ فوراً شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے